ये कुछ साल पहले की बात है। प्रयागराज के शंकरगढ़ नाम का एक गांव है। वहाँ पर एक घटना घटती है। शाम के टाइम पर, संध्या काल के टाइम पर एक पुलिस स्टेशन में, प्रयागराज के पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन जाती है और उस फ़ोन में एक महिला कहती है कि पूरी डरी हुई आवाज़ में, सर मेरे पति को बचा लो सर, मेरा पति मर जाएगा सर, वो कहती है। और इतना कहने के बाद अचानक फ़ोन पर एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फ़ोन पूरा साइलेंट, वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद अचानक आवाज़ आती है, एक चीखती हुई आवाज़ में, एक महिला की आवाज़। ऐसा लग रहा है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा और उसे वो मार ही रहा। वो फ़ोन पे आवाज़ आता है आ! और फिर अचानक साइलेंस। तो वेलकम बैक, कैसे हो मित्रों और मित्रानी? वेलकम बैक अनदर स्टोरी वीडियो। आप कुछ भी बोलो। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है राज कुंद्रा की। Almost all serial killers they maintain a diary. पुलिस को एक डायरी मिली है। ये डायरी मुख्य आरोपी राजा कुलंदर उर्फ राम निरंजन के फार्म हाउस से बरामद की गई है। तो उसमें 13 आदमी के पहले नाम लिखे हुए थे, 14वें नंबर पर धीरेन्द्र। राज कुंद्रा आखिर है कौन, इसको समझने से पहले हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। साल 2000 के करीब, साल 2000 में प्रयागराज के शंकरगढ़ नाम का जो गांव है, वहाँ पर अशोक और संतोष दो दोस्त होते हैं। शाम को ऑफिस से आते हैं और आपस में बात करते रहते हैं कि यार आज मतलब सेठ ने बहुत ज़्यादा काम करा लिया। अब उसको पता भी नहीं है कि हमारे गांव का क्या हाल है। रास्ता इतना ख़राब है कि जाना मुश्किल है। अचानक मतलब उस गांव का पहले डिटेल जो है, वो गांव मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड मानता था लोग, गांव वाले मानते थे। क्योंकि शाम के बाद अगर उस गांव में कोई आता था तो वो मतलब घर पहुंच नहीं पाता था। ठीक है, रास्ते में ही कोई ना कोई उसे मार देता था और मारने के बाद में उसका बॉडी का जो गला होता है उसको यहाँ से काट के फिर उसका जो सड़ होता है उसको खोल के, जो उसका भेजा होता है उसको निकाल के, मतलब ऐसा बॉडी कंडीशन में मिलता है। तो गांव में पूरा ऐसा एक डर बैठ गया था लोगों के अंदर में कि इस रास्ते से मतलब शाम को तो नहीं आना है, संध्या काल होने से पहले, सूरज डूबने से पहले अपने घर पहुंच जाना है। अब क्योंकि उस दिन जो संतोष और अशोक था, तो उस टाइम उसकी ओवर टाइम चल रही थी कंपनी में जहाँ वो काम कर रहा था। मतलब कंपनी में क्या ही बोलूँ, मतलब होता ठेकेदार, तो उसके पास में वो मजदूरी कर रहा था। और मजदूरी करने के साथ उसको बोरी का टाइम हो गया था, मतलब रात हो गई थी कहीं करीब 7-8 के बीच में। तो गांव में पूरा अंधेरा हो जाता था उस टाइम पर। प्रयागराज के यूपी में तो इस टाइम पर अंधेरा हो ही जाता है। तो उस टाइम पर वहाँ से वो लोग मतलब जा रहे थे और मन ही मन ये कह रहे थे कि यार आज बहुत ही लेट हो गया। मतलब अंदर ही अंदर पूरा काँप रहे थे। ठीक है, अब शाम का टाइम है, हवाएं चल रही है और बादल भी, मतलब मौसम भी सही नहीं था, बारिश का मौसम था। तो मतलब ऐसा मौसम था, बिजलियाँ कड़क रही थी। ठीक है, तो चांद भी दिख नहीं रहा था, पूरा अंधेरा है। मतलब पिन ड्रॉप, जैसे कि मैं अभी आपको दिख रहा हूँ, मेरा शक्ल आपको नहीं दिख रहा, इसका अलग एक रीज़न है। पर जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ तो वैसा ही, मतलब उस एरिया में ऐसा इलाका था। और दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि क्या होगा, पता नहीं रास्ते में कैसा होगा, क्या होगा। फिर अचानक आवाज़ आती है पीछे से। दोनों का हिम्मत नहीं होता है कि वो आगे मुड़ के देखे, पीछे मुड़ के देखे कौन है। संतोष को बोलता है भाई तू भगा, गाड़ी भगा, चल भाई यहाँ पर अभी, मतलब तू चाहे जो भी कर, गाड़ी भगा, पीछे नहीं मुड़ना है, मेरे को डर लग रहा बहुत। अब वो किसी तरह से गिरते पड़ते कोई ना कोई तरीके से वो अपने घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने के बाद दोनों का घर थोड़ा ज़्यादा दूर तो नहीं था, मतलब जैसे कि एक घर यहाँ पर है, दूसरा घर 10-15 कदम की दूरी पर है, दूसरा घर था। और दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। उसकी वाइफ पूछ रही है भाई तू इतनी रात तक कहाँ पर थे, आपको मतलब पता नहीं है कि गाँव का क्या हाल है? आए दिन कोई ना कोई लोग वहाँ मरते रहते थे और मरते भी थे तो इतना ख़राब कंडीशन में मरते थे कि लोगों के अंदर में ये डर बैठ गया था कि किसी भूत या फिर किसी शैतान का उस गांव में साया है। और
रात के तो कम से कम रात में तो कोई भी वहाँ से नहीं जाता है। तो क्या घटना घटती है, अचानक एक फोन आता है संतोष के पास में। ऑफिस जो उसका ठेकेदार है जहाँ से वो काम करके आ रहा था, तो उसका कुछ सामान चोरी हो गया था। ठीक है, अब जो उसका मालिक था, जो ठेकेदार था, कुछ सोना चोरी हो गया होगा शायद, बहुत बड़ा, तो वो तो कोई डिटेल नहीं दिया हुआ, पर हाँ कुछ सामान चोरी हो गया था। तो वो सब जितने भी मजदूर लोग वहाँ पर थे, सबके ऊपर उसका शक था। और वो फोन करके संतोष को बोलता है कि भाई देख ऐसा है, मेरा ये सामान चोरी हो गया, मेरे को पता है तूने ही चोरी किया है, अब शांति से तू यहाँ पर पहले यार, मेरे को तू दोनों यार, तू भी और अशोक को भी साथ में ले गया ना, मुझे पूरी डाउट है कि तू ही सामान लेके गया है, क्योंकि आखिरी में तू ही लास्ट में गया है सब सामान, मतलब सब कुछ ऑफिस जो होता है, जो सब कुछ बंद उन करके तू ही गया है, तू शांति से यहाँ पर आजा, मेरे को नहीं पता। अब वो बोल रहा है कि सर ऐसा सब बात है, मेरा रास्ता जो गाँव का है वो सही नहीं है, पर जो उसका मालिक है वो मानने को राजी नहीं होता है। और वो अपनी बातों पर अड़ा रहता है कि भाई देख तेरे को आना ही पड़ेगा, तू किसी भी तरीके से, नहीं तो फिर तू समझ ले मैं पुलिस को फोन कर देने वाला हूँ, कल से कल तेरा लग जाने वाला है। मरता क्या ना करता, वो सीधा ऑफिस मतलब गाड़ी उठाया, अशोक को बोला भाई देख ऐसा सब बात है, तू चल। अब जो उसकी बीवियाँ थी, जो उसके दोनों धर्म पत्नियां, बेटे का मुंह देखा आखिरी में, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर ठीक है अंदर में डर तो होता ही है ना कि माहौल में ऐसा हल्ला चल रहा। फिर रात के 9-10 बजे के बीच में उसके मालिक उसको बुला रहा, वो गाड़ी निकालता है और उसकी वाइफ उसको एक टॉर्च देती है, क्योंकि 2000 मतलब साल 2000 का बात है, तो उस टाइम पर उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था और लाइटें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो गांव का इलाका था और ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर रोड था वहाँ पर, तो खेत के बीचों बीच का एक आरी होता है ना, हम लोग मतलब एक गांव के अगर लोग हो गए तो आपको मालूम होगा कि जब रास्ता जाने के लिए अगर कुछ ना हो तो जो खेत होती है उसमें चौड़ापन मिट्टियों के भर के एक आरी बन जाती है, वहाँ से लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, तो उसकी बीवियाँ दोनों की एक एक टॉर्च दे दिया, फोन साथ में था, कीपैड वाला फोन नोकिया का, तो उस टाइम पर वो फ़ोन चलता था, तो वो फ़ोन लेके दोनों गए और दोनों को बोला अगर कुछ भी हो तुम्हें तो बोलना, ठीक है। डर तो था ही दोनों जानते हैं, दोनों चल दिए। अब जाते जाते मन अब अशोक बोल रहा है कि भाई यार ये सेठ का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो मन कर रहा है कि जाके 2 घंटा कान कर मारूँ उसका, मतलब ऐसा गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि यार इतनी रात को मेरी बात को मानता है, कि जब वो जानता है कि मेरे घर का मतलब मेरे गांव का ये हालात है तो वो बात मानता क्यों नहीं है। फिर भी किसी तरीके से वो आराम से पहुंच गया। जब जैसे ही वो मतलब गांव के बीचों बीच जब रास्ता ख़त्म होने वाला था, अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ठीक है, पहले जाते टाइम पर भी ये आवाज़ आई थी, अब जब वो जा रहा था मालिक के पास में तो ऐसा ही सेम टू सेम आवाज़ आ रहा। अब समझ लो कि यहाँ से मतलब 5 किलोमीटर के एरिया के बाद में वो गांव मतलब जो मालिक का है घर उसका वापस वहाँ पर आ जाएगा, पर उससे पहले जंगल पड़ता है और जो जंगल है उसके बीचों बीच में एक बच्चा होता है। एक बच्चा कहता है कि अंकल, मतलब गाड़ी के सामने आता है और वो हाथ ऐसे से मारता है कि रुक जा रुक जा। तो वो दोनों एकदम सहम जाते हैं, अचानक बीच में कहाँ सा कितनी रात में बोलता है अंकल देखो ना मेरे पापा मर गए। ऐसे ही बोला अंकल देखो ना मेरे पापा मर गए। अब बोला पापा मर गए, तो फिर वो ना आओ देखा ना, बोला ठीक है चल चल चल। तो जाके देखा तो उसके पिता का जो गला होता है ये मतलब यहाँ से गायब। ठीक है, हाथ का ये जो हिस्सा होता है ये गायब कर दिया, ये दोनों हाथ का हिस्सा गायब कर दिया। एक ऐसा लगता है कि किसी मतलब धारदार होता है ना, कुल्हाड़ी के, कुल्हाड़ी क्या बोलते हो इधर अंग्रेजी में कुछ ही बोलते हो मेरे को नहीं पता, तो कुल्हाड़ी से उसका इस वाला पार्ट को मतलब निकाल देता है। ठीक है, और जो उसका भेजा होता है उसको वो मतलब नहीं दिखता। ठीक है, भेजा खाली था। ऐसा लगता था कि मतलब कोई इंसान इतना बेरहम मतलब बेरहमी से उसको मारा, इंसान मारा कि कोई और मारा। और जैसे हाथ गायब थे, ठीक है, गला गायब था, उसका तो पूरा रूह कांपते थे। था अशोक का संतोष का तो भाई, और लड़का वो जो बच्चा था, बच्चा बोल रहा था अंकल, मतलब वो पूरा रोए जा रहा। ठीक है, अब उसका पूछा भाई तू तेरा पास तुम्हारा घर कहाँ पर है, मेरे को बता, नाम बता, अपना गांव का नाम बता, तू है कहाँ से। अब
अब क्योंकि उसके पिताजी मर चुके हैं तो फिर अब एक इंसान का फर्ज बनता है कि अब गाँव अकेला है, ऐसे ही पूरा माहौल ख़राब है, अब ये कहाँ बेचारा भटके, कहीं इसको भी कुछ होना जाए। ऐसा सोच के वो दोनों मतलब उनको बैठा था अपनी गाड़ी पर और सोचा कि आगे पुलिस स्टेशन भी है तो उसको वहाँ पर पहुँचा देते हैं, अपन मालिक के पास चले जाएंगे, इसको पुलिस स्टेशन पहुँचा देंगे और पूरा कहानी बता देंगे। अब होता ऐसा है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा, ठीक है, वैसे वैसे वो जो लड़का होता है वो मतलब मुस्कुरा रहा, लोग नोटिस नहीं कर रहे। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि पता नहीं कौन उसको मार दिया, उसका ये भूत का ही वही भूत का काम है, ठीक है भाई, वो राज कुंद्रा का काम है। लोग नोटिस नहीं कर रहे। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि पता नहीं कौन उसको मार दिया, उसका ये भूत का ही वही भूत का काम है, ठीक है भाई, वो राज कुंद्रा का काम है। मतलब जो शहर था, जो इलाका था मालिक का, वो अब 2 किलोमीटर के बाद में उसका वहाँ पहुँच जाने वाला था, ठीक है। पर उसके बीच में ही बच्चा बोलता उनका रोको गाड़ी, मेरा घर मतलब मेरा घर आ गया, ऐसा वो बोला। अशोक देखा, साहब जंगल है, तेरा घर कहाँ पर है? बोलता उधर जंगल की जो झाड़ी है उसके पीछे में मेरा घर है। मैं मेरे पापा, हम दोनों अकेले रहते थे, कोई साथ में रहता नहीं था। पापा को मार दिया, वो मेरा घर उधर ही, मैं वहीं जाने वाला हूँ। रात इतना हो चुका था, जो उसका भाई मतलब जो था अशोक और संतोष दोनों सोच नहीं, मतलब ऐसा करने का तो मन नहीं था। उनको लगा था भाई इसको पुलिस स्टेशन में छोड़ना है, अब पुलिस संभाले इसको। पर वो रोने लगा बच्चा कि नहीं मेरे को जाना ही है, मेरे को जाना ही है, मेरे को मैं नहीं जाने वाला, मेरे को जाना है। दोनों भाई हार मान के गाड़ी पूरा हिला रहा है इसे उसे, तो बोला चलो ठीक है इसको पहुंचा देते हैं, गाड़ी साथ में तो भी है, लाइट है ही अपने पास में, इसको वहाँ छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद इसको अपना अपना वो पुलिस स्टेशन मतलब मालिक के पास पहुंच जाएगा, अपना टेंशन हटेगा इस सबसे, डर तो था ही मन में। अब दोनों जंगल के बीचों बीच एक सकरा रास्ता था, मतलब ऐसा रास्ता था, और धीरे 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 वो आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो जंगल होता है और घना होते जाता है। अब दोनों के डर में तो डर तो था ही, गाड़ी आगे ही लगा दिया था क्योंकि रास्ता नहीं था बीच में, तो गाड़ी को साइड में लगा दिया, टॉर्च हाथ में लिया हुआ था और दोनों आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। दोनों आगे बढ़ते 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 बीच में ही एक छोटा सा झोपड़ी था, और उस झोपड़ी में, उस झोपड़ी में एक इंसान था। इंसान को नहीं बोल सकते हैं, एक जैसे ही वो दोनों भाई ने जैसे वो दोनों दोस्त ने देखा तो पहले तो वो शौक हो गए थे, उसके बाद जब उन्होंने देखा, विश्वास करो उसके गले मतलब जो गले करते थे, ठीक है, उस गले को लाकर वहां पर एक सजावट करता था आदमी। जब टॉर्च मारा था ना मतलब उस घर पे, तो सिर्फ लाल रंग रंगा हुआ एक मुंडियां थी उधर। ऐसा है जैसे जैसे हम लोग जब कोई चीज जीत के आते हैं तो अपन एक ट्रॉफी लाते हैं तो एकदम सजा के रखते हैं ताकि लोगों को दिखाना पड़े, दिखाने में मजा आए। ठीक उसी तरह से ये सारी जो खोपड़ियाँ होती, कम से कम तो 14 से आजू बाजू खोपड़ियाँ थी, ठीक है। जब अशोक ने पूछा ये खोपड़ी किसकी है, वो बोलता मेरे पापा की, क्योंकि इसके पापा मर चुका है। अभी ये पूछता पापा कौन सा पापा, वो तो मर चुके हैं। बोलते हैं वो मेरे पापा नहीं थे, मेरे पापा तो वो रहे। झोपड़ी के बाजू में ही, साइड में ही एक इंसान अपनी चाकू है उसको धार कर रहा, ठीक है। चाकू को धार किए जा रहा, चाकू धार करते करते अचानक उसका देखा दोनों को और मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही दौड़ा, अब इन लोगों ने ना आव देखा ना ताव देखा, दोनों पहले भाई तू भाग यहाँ से, चल ये बच्चा मिला हुआ इसके साथ में, तू भाग। वो दोनों वहां से भागे, गिरते मरते जैसे जो मन हुआ, जैसे हुआ, किसी का खरोच आ गई झाड़ में, कांटे से उसकी हाथ छिला, खून आ गया, कुछ नहीं भाई, भागा, गाड़ी पर बैठा सीधा निकला। ये दोनों पीछे भागे जा रहे हैं। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी बेसिकली एक नरबक्षी की कहानी है। हालांकि पुलिस ने इसको बाद में पकड़ लिया था, किसी भूतिया कहानी नहीं है, ये एक रियल मतलब मिस्ट्री केस है, एक सीरियल किलिंग केस है। तो किसी तरीके से अब तो मालिक के पास में गए, मालिक को बोला भाई साहब तू पता मेरे को ऐसा मतलब ऐसा बोला तो नहीं था, पर हाँ ऐसा बोला कि सर देखो मालिक आप मेरे को रात में नहीं बुलाया करो, भले आपको मेरे को फांसी भी देना हो ना तो मेरे को आप दे देना, पर रात को मत बुलाना यार। जब देखा नहीं ठीक है, मालिक को भी सामान मिल चुका था। मालिक सामान साला वो मतलब मालिक का जो सामान था वो उसकी वाइफ, वो अपने वाइफ को दिया था, वाइफ कहीं रख के भूल गई थी। औरतों का जो बीमारी होती है भूलने का, वो था, तो उसने भूल गया रख के उसको। अब जब वो वापस, अब क्योंकि रात हो चुका है, रात का करीब 11, साढ़े 11, 12 बजने वाला है, ठीक है। इतना तमाशा करने के बाद में तो वो वापस अब घर आए तो क्या आए कैसे, तो दोनों ने
भगवान का नाम लिया। ठीक है, अब ये बात हमें मालूम है, आपको मालूम है कि ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है वो एक नरभक्षी है। बाकी जो गांव वाले को है उनको लगता है कि ये कोई आत्मा का काम है, कोई आदमी नहीं है इसके पीछे में। ठीक है, वो जो लड़का था वो उसका ही कोई साथी होगा। अब इन दोनों के बीच में वो दोनों कोई ना कोई तरीके से भाई गाड़ी पे बैठे। गाड़ी पे बैठने के बाद बोला भाई देख तो गाड़ी है ना एकदम 100 की स्पीड भगाना, अभी बीच में आए ठोक दियो, क्योंकि रात हो चुका है, वैसे भी गांव में कोई जाएगा आएगा है नहीं, रास्ता पूरा खाली रहेगा। ठीक है, तू सीधा ठोक देना, भले कोई भी या तू रुकना मत इस बार, साला आपकी बार तो मरते मरते बच्ची, इस बार तू ऐसा करेगा ना तो अपना तो लग गया है। दोनों गाड़ी पे बैठे, एकदम गाड़ी 100 की स्पीड भगाई। अचानक से ही वो गांव मतलब बीच के गांव के बीच में, जैसे वो रास्ते के बीच में पहुंचने वाले थे, वैसे ही उनका टायर हो जाता है पंचर। किसी ने रास्ते के बीच में लगा दिया था कांटी वाटी, तो वो हो गया इसकी गाड़ी पंचर। अब गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है, रात हो चुका है 12 के करीब। ठीक है, रात करीब 12 हो चुके हैं, अब गाड़ी आगे बढ़ दे सकती है। दोनों फंस गए हैं इलाके में। रात के समय में मतलब जानवरों का आवाज जंगल में आ ही रहा, चिड़िया इधर उल्लू यहाँ रहा, उल्लू अपना आवाज दे रहा, इधर कुत्ते की आवाज आ रही है, इधर गिरगिट की आवाज आ रही है, सांप मतलब मेढक उड़े सब आवाज। बारिश का टाइम भी था, बारिश भी उस टाइम पर धीरे धीरे बूंदा बूंदी आना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो उस टाइम पर पूरा आवाज ऐसा था, जंगल मतलब सुनसान जंगल है। तो फिर हट के दोनों की हाथ में आ चुकी थी, ये बात तो कंफर्म था। दोनों हनुमान जी का नाम लेके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहते कहते अपना जिंदगी मतलब वो कोई भाई उनको बस एक ही चीज था उनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में कि भाई आज बच जाऊं, कल से नहीं आऊंगा इधर। ऐसा सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते बढ़ते अचानक पीछे से हमला होता है, सटॉक से इधर माथे पर हमला होता है और अशोक गिर पड़ता है। अशोक जैसे ही गिरता है, क्योंकि संतोष आगे चल चुका था, ठीक है, गाड़ी उसके हाथ में थी, अशोक सीधा गिरता है माथे के ऊपर, माथा एकदम खून से निकल रहा। अशोक देखता है पीछे, बोलता भाई क्या हुआ तुझे, और किसने मारा तेरे को। तुम उसके पास दौड़ के गया संतोष। संतोष दौड़ के गया और दौड़ के जाने के बाद उसको उठा रहा, भाई उठ जा, उठना, किसने मारा तेरे को। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, इंसान था, मतलब लंबा हट्टा कट्टा इंसान, उसके हाथ में था ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी जैसा जो काटता है, तो उसके पीछे की से उसने वार किया था। जैसे इसने घुमा के मतलब मारा, तब से इधर मारा था। मारने के बाद सीधा दोनों, रात हो चुकी है, वाइफ फोन करे, 12 बज चुके हैं, इतना टाइम पे तो आ जाना चाहिए था। वाइफ सीधा फोन करी, दोनों दोनों एक साथ में ही थे कि दोनों पति गए थे। अंदर में एकदम दिल धकधका रहा, अब तो कुछ ना कुछ हो गया। दोनों भगवान का नाम ले रहे, हे माता जी इस बार बच जाए, अगला बार फोन लगा रहे कोई फोन नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं, फोन स्विच ऑफ। वो दोनों बोला कुछ भी हो जाए, गांव वाले को बुलाया। ठीक है, गांव वाले को बुलाने के बाद कोई भी गांव वाला जाने को रेडी नहीं था उस टाइम पर। 12 बजे रात में कौन जाएगा, सबको मालूम है कि वो इलाका सही नहीं है। अब रात में गया तो भाई उसकी गारंटी, अब कोई सब बोला यही कि आप सुबह जाना, आप अभी जाऊंगा तो फायदा है नहीं, हम ही मरेंगे, ऐसा सोच के कोई भी इंसान नहीं है। पर दोनों वाइफ जो थी उसमें से एक ने बोला कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाती हूँ, मैं देख के आता हूँ, अगर कुछ हुआ होगा तो मैं तुमको बताती हूँ। मैं फोन तो मेरे पास में नहीं है, टॉर्च लिया एक हाथ में, और एक को बोला कि तू बस बच्चे को ध्यान देना, ठीक है, मैं जा रही हूँ देखने के लिए। तो उसकी जो वाइफ होती है उसका, वो जाती है देखने के लिए, और जब गई देखने के लिए, पैदल गई देखने के लिए, रात के करीब 2 से ढाई के बीच में वहां तक वो पहुंची। उसने देखी उसका जो पति था उसका गला कटा हुआ था, दोनों का, संतोष का भी और अशोक का भी, दोनों का गला कटा हुआ था। अब वो फूट फूट के रोने लगी। उसके बाजू में ही फोन पड़ा था, उसने सीधा फोन उठाया, पुलिस को फोन किया, हेलो हेलो सर, मेरे पति को इसने मार दिया सर, सर मतलब ऐसा वो बोल के वो रोने लगी थी। पुलिस को वो सब फोन करके बोले थे। पुलिस पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो, बताओ कौन है तुम्हारे आजू बाजू, किसने तुमको मारा, किसने तुम्हारे पति किसने मार दिया। वो बोले सर आप मुझे भी क्यों मार दे, क्योंकि भाई था मन में, और उसको लगा था कि कोई उसको भी मार देगा। और ये जो कहानी है, इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि जो इंसान है ना, जो इसको मारता है, मैं इसको इंसान ही कहता हूँ क्योंकि ये एक इंसान ही है, जो उसी को मारता है जो हल्का दिमागदार हो। जैसे कि अशोक हमको तो बहुत ही दिमागदार इंसान थे, तो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से वो निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये कभी औरतों को तो मतलब कभी मारता था, बाकी पुरुषों को मारने का इनका ज्यादा था, इसको पुरुष को ज्यादा मारता था ये, औरतों को ये कम मारता था। ठीक है, औरतों को मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में औरतें से फंस गई तो उसको मारता था, तो अक्सर मुझे भी मार देगा। पुलिस सीधा फोन करके सीधा बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम बताओ कहाँ पर। उसने गाँव का बताया, पता बता दिया, इलाका बता दिया। अब रात के हो चुके थे 3:30,
बच चुके थे। ठीक है, वहाँ तक इतना कांड होते होते पुलिस भी आई। पुलिस आई 4:30 बजे तक। दोनों वो जो पति मतलब जो उसकी वाइफ थी बैठ के बस रोई जा रही है। सुबह पुलिस आई, जांच किया, और जांच करने के बाद में उनको एक क्लू मिला। क्लू क्या मिला था कि जो एक फ़ोन था, वो फ़ोन जब वो मारा था गले पर, उसमें एक बच्चा भी था। क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बच्चा फ़ोन को अपने पॉकेट में रख लिया। अब गलती से बोलो फिर कुछ भी बोलो, फ़ोन अपने पॉकेट में रखा और वो उसी जगह पर चला गया जहाँ पर वो था। अब पुलिस कॉल ट्रैक कर रहा। पहले तो छोटा फ़ोन था, तो कंपनी में फ़ोन करके कि आखिरी इसका लोकेशन कहाँ पर है। वो फ़ोन चालू ही था, वो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुआ था। अब जब दोनों पति तो मर चुके हैं, अशोक संतोष तो मर चुका है, दोनों को उनके घर पहुँचा दिया। अब घर में जो कार्यक्रम होना था वो तो होने लगा, सब रोना-धोना अपना सब रोए-धोए, दोनों रोई जा रही है। पुलिस यहाँ से अपनी जाँच शुरू करती है और जाँच शुरू करने के बाद में उसी इलाके में जाती है। बहुत ढूँढने के बाद में, मतलब कह सकते हो कि 10-20 दिन के बाद में, ढूँढने के बाद में उस जगह पर जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद में वो देखता है, ये छोटा-सा झोपड़ी है और उस झोपड़ी में बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे इंसान का सर रखा हुआ रहता है। मतलब ये चमड़ा नहीं, सिर्फ हड्डियाँ। और उसका जो भेजा होता है वहाँ पर एक गरम करके लोग तो कहते हैं कि वो इंसान जो नरभक्षी था, इंसान को मार के गला मतलब काट के उसका भेजा निकाल कर उसे भूंज के उसका सूप बनाकर उसको पीता था, ताकि जो शक्ति होता है दिमाग में, जो सोचता है बुद्धि, वो उस इंसान को मिल सके। और वो अपने आप को कहता था कि मैं यहाँ का राजा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा राजा मैं ही हूँ। पुलिस जब वहाँ गया था तो उसके बहुत सारा सर दिखा, 14 से आगे, 14 के साथ में 14-20 सर था। और फिर वो जो इंसान था उसका बच्चा पकड़ा गया था। ठीक है, वो तो आगे भाग गया था, बाकी वो भाग के वो किसी और का शिकार करने चला गया होगा, बाकी बच्चा वहाँ बैठ के चला रहा था। तो बच्चा पकड़ा गया, उससे पता किया पुलिस ने कि तुम्हारा पिताजी कहाँ पर है। और फिर उसके जरिए में, ठीक है, उसके जरिए में उस इंसान से, मतलब जो उसका रियल नाम था राज कुंद्रा। उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसका शादी बीवी का नाम था फूलन देवी। उसने बहुत शौक से रखा था, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर में डर ऐसा फैल सके। उसका बच्चा जो था उसका भी ऐसा कुछ नाम था, विश्व ऐसा कुछ नाम था। मैंने वो कहानी पूरी, जो उसका बच्चा भी था उसका ऐसा कुछ नाम होगा, मेरे को नहीं उसका नाम नहीं पता, सॉरी। तो बच्चा उसको पकड़ा, मतलब बच्चे के चक्कर में वो पकड़ा गया। और पकड़ाने के बाद में पुलिस उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद में उस पर केस लगाता है, मतलब आरोप लगाता है। तो उसके पास में एक डायरी मिलती है, ठीक है, उस इंसान के पास में एक डायरी मिलती है। और ये उन लोगों का डायरी था जिनको उसने मारा था। अब इस डायरी में शॉकिंग बात ये थी कि वो उसी को मारता था जो समझदार व्यक्ति थे, जो प्रॉब्लम को समाधान करने में बहुत ज़्यादा रखते थे। उसको ही वो सिर्फ मारता था, बाकी और किसी को वो मारता नहीं था। औरतें को तो बहुत कभी मारता था क्योंकि उसके पास दिमाग होता नहीं है। उसको मतलब मार पीट के उसने जब पूछताछ किया कि तुमने अशोक को क्यों मारा, तो उसने कहा कि वो जहाँ काम करता था वो भी उसी जगह पर काम करता था, पर जो मालिक है उसको उतना अहमियत नहीं देता था, क्योंकि ये इंसान मतलब छोटी-छोटी बातों पर मतलब हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक करता रहता था। बाकी अशोक संतोष एक अच्छे इंसान थे और प्रॉब्लम को बहुत आसानी से वो निपटा लेते थे। उनको उस इंसान के जो नरभक्षी था, जो राजा मतलब नरभक्षी राजा था, उसको लोग नरभक्षी राजा ही कहते थे। तो नरभक्षी राजा को ऐसा लगता था कि अगर मैं खून पीऊँगा इसका अगर दिमाग खा जाऊँ तो मेरे अंदर में भी वो शक्ति आ जाएगी। उसको पुलिस पकड़ ली, पूरा जो डायरी होती है उसकी, पूरी डायरी में सब कुछ ने देखा। उसने करीब 14 लोगों को जान मारी, मतलब 14 लोगों का जान मारा था। एक तो ऐसा था कि एक बस जो जा रही थी, उसको हाईजैक करके उसमें जितने लोग थे सबको मार के उसका खून पी लिया, उसका सर भून के खा गया। और उसके बाद जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। उसको 2 जन्म, मतलब आप समझ सकते हो, 1 जन्म नहीं 2 जन्म की सजा सुनाई। लाइफ उम्र कैद की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऐसा कुछ होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा 1 जन्म में 2 जन्म सुनाई। और अभी भी वो इंसान जिंदा है, मरा नहीं है। यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। जब पुलिस ने ये बातें बताई गांव में, तब जाके गांव वालों को यकीन हुआ कि ये कोई भूत या फिर आत्मा की कहानी नहीं है, ये एक इंसान था जिसका दिमाग सठिया गया था।
सीरियल किलर बन गया था और वो लोगों को मारता था, उसका दिमाग निकाल के उसको खा लेता था, उसका सूप बनाकर वो पीता था। और पीने के बाद में उसको लगता था कि वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान जीनियस व्यक्ति बन जाएगा। और वो खून को भी पीता था कि उसको ऐसा लगता था कि उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। पर एंडिंग जो होती है हर एक कहानी का, हर एक केस का, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अभी वो जेल में बंद है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, पर आज भी नरभक्षी राजा का जो डर है उस गांव में वो पूरा फैला हुआ है। जब बच्चा रोता है तो बच्चा माँ कहती है कि तू रो मत, नरभक्षी राजा आ जाएगा। वेल, तो हैं फिर किसी वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को, और मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।